नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान में 3 मार्च यानी कि आज 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। जंग के माहौल के बीच कुछ लोगों ने इसे परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल कि अगर कोई देश भूमिगत परमाणु परीक्षण करता है तो उसे कितनी तीव्रता का झटका आता है, क्या वो प्राकृतिक भूकंप जितना खतरनाक होता है? आइए हम आपको समझाते हैं। ईरान में कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, 3 मार्च को ईरान के गराश इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया और इसकी जानकारी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीसी ने दी है। एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। गराश फार्स प्रांत में स्थित है और ये इलाका भूकंपीय रूप से सक्रिय माना जाता है। ईरान अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर वाले क्षेत्र में आता है और इसी वजह से यहाँ 4 से 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप आम माने जाते हैं। परमाणु परीक्षण से कितनी तीव्रता का भूकंप आता है, अब आप ये समझिए। विशेषज्ञों के मुताबिक भूमिगत परमाणु परीक्षण से आने वाली तीव्रता विस्फोट की शक्ति यानी कि यील्ड पर निर्भर करती है। यह शक्ति आमतौर पर टीएनटी के टन या किलो टन में मापी जाती है। सामान्य तौर पर छोटे परीक्षणों से 3.0 से कम तीव्रता के झटके आ सकते हैं। मध्यम स्तर के परीक्षण 4.5 से 5.5 तक के झटके पैदा कर सकते हैं। वहीं बड़े परीक्षण से झटके 6.0 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड तक दर्ज हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया के 2016 के परमाणु परीक्षण से 5.1 तीव्रता का झटका दर्ज हुआ था। 2017 के बड़े परीक्षण में 6.3 मैग्नीट्यूड तक कंपन महसूस की गई थी। क्या परमाणु परीक्षण का झटका प्राकृतिक भूकंप जैसा होता है? इस सवाल को अगर समझें तो परमाणु परीक्षण से पैदा हुई तरंगें और प्राकृतिक भूकंप की तरंगें अलग-अलग होती हैं। भूकंप में प्लेटों की टक्कर से ऊर्जा निकलती है, जबकि परमाणु परीक्षण में अचानक विस्फोट से ऊर्जा फैलती है। ऐसे में वैज्ञानिक सिस्मोग्राफ मशीनों की मदद से ये पहचान लेते हैं कि झटका प्राकृतिक है या परमाणु विस्फोट से जुड़ा हुआ। परमाणु परीक्षण में तरंगों का पैटर्न अलग होता है और ये आमतौर पर एक बिंदु से बाहर की ओर फैलता है। वहीं प्राकृतिक भूकंप में तरंगें अलग होती है। कितनी दूर तक होता है इसका असर? तो भूमिगत परमाणु परीक्षण का असर आमतौर पर परीक्षण स्थल के आसपास ही ज्यादा महसूस होता है। अधिकतर मामलों में 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद कुछ दिनों तक छोटे आफ्टर शॉक आ सकते हैं। यह अक्सर जमीन के भीतर बने सिंक होल के ढहने की वजह से होता है, लेकिन यह प्राकृतिक बड़े भूकंप जैसी व्यापक तबाही नहीं लाता, इसलिए खतरनाक नहीं होता है। तो क्या 4.3 तीव्रता का झटका खतरनाक है? देखिए, 4.0 से लेकर 4.5 तीव्रता के भूकंप आमतौर पर हल्के माने जाते हैं और इससे दीवारों में दरार या हल्का नुकसान हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही कम ही होती है। ईरान जैसे भूकंपीय सक्रिय देश में 4.3 मैग्नीट्यूड का झटका असामान्य नहीं। ऐसे क्षेत्र में इस स्तर के झटके नियमित रूप से दर्ज होते रहते हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी बात इसे लेकर सामने नहीं आई है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।